Hello student, this is Mehnaz Khan. Let us start our third part of chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom from your First Flight book. Student, in previous part हमने नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी में ये जाना कि कैसे वहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ और सेरेमनी हुई. फाइनली वो कैसे रिमाइंड करते हैं अपने अदर कंपेनियन को, और वो हमें ये सिखाते हैं कि जो करेज है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है. एक साहसी व्यक्ति वही होता है जो डर होने के बाद भी इतनी हिम्मत दिखाता है कि वो ब्रेवरी वाला वर्क करके आगे निकल जाता है. दिस इज़ अ ग्रेट लेसन ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो बॉर्न नहीं हुआ है हेट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन से उसकी स्किन के बेस पर, उसके बैकग्राउंड के बेस पर या उसके रिलीजन के बेस पर. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब ये क्या कहाँ ये समझा रहे हैं कि जो पीपल्स हैं उन्होंने ज़रूर जो है हेट करना सीखा है. अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो वो उनको सिखाया जा सकता है, प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि फॉर लव्स कम नेचुरली. जो प्यार है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो किसी को हम अच्छा अफेक्शन वाली कंडीशन जो होती है वो नेचुरल होती है, तो वो ह्यूमन हार्ट में ऑलरेडी होती है. जबकि ये अपोजिट चीज़ जो है हेट, ये ह्यूमन हार्ट में नहीं होती. ये किसी को सिखाया जाता है, किसी को भड़काया जाता है, तब जाके उसके अंदर ये हेट की फीलिंग आती है. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब बहुत ग्रीमेस्ट एक्सट्रीम कंडीशन थी उनकी, प्रिजन में बहुत ज़्यादा हार्डशिप टॉर्चर वाली कंडीशन थी, उनके कैमरेड उनके साथ से थे और उनको जो है लिमिट से ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था. पुश टू द लास्ट पॉइंट in our ability to bear pain, I would see a glimmer of humanity. वो कह रहे हैं कि तब मुझे ह्यूमैनिटी की ग्लिमर दिखाई दी, एक झलक दिखाई दी. इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ही भले ही उस गार्ड में कुछ ऐसा दिखाई दिया, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. मीन्स जब उनको वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था जेल में, उनको और उनके साथियों को, तो जो एक गार्ड था उसमें एक ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग दिखाई दी, उसको एक सिंपैथी हुई, उसे लगा कि वो गलत कर रहे हैं. लेकिन वो उस फीलिंग उसके फेस पर एक सेकेंड के लिए आई, लेकिन उस फीलिंग ने उनको ये एश्योर करा दिया, ये समझा दिया कि वो अपने सही रास्ते पे हैं. और एक ना एक दिन ऐसा टाइम आने वाला है जब सब लोगों को अपनी गलत मेंटलिटी को चेंज करना होगा. यही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो कह रहे हैं कि जो मैन की गुडनेस है, जो हमारी अच्छाई है, जो हमारी क्वालिटी है, वो एक फ्लेम की तरह है, एक ज्वाला की तरह है. उसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको बुझाया, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता. मैंस in life even every man has twin obligation. अब वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हर इंसान की लाइफ में दो उसके ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एक उसका कर्तव्य क्या होता है, उसके परिवार के लिए होता है, जिसमें उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. और उसका दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, उसका जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, उसके लोग, जो उसकी जनता होती है, उसका समुदाय, जो उसका देश होता है, उसके प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination. Inclination means natural tendencies और behavior. Means अगर एक सिविल सोसाइटी है, एक ऐसा समाज है, सभ्य समाज है, उसमें हर इंसान अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है और अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करता है. बट इन अ कंट्री
like South Africa. It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. अब वो कह रहे हैं अगर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री की बात की जाए तो ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था कि एक इंसान जो मेरी जैसा जन्मा हो और वो उस कलर के ऊपर जो जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो स्किन कलर के ऊपर हो कि वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की क्या कंडीशन थी अपार्थी के टाइम कि एक मैन ऑफ कलर मीन्स जो ब्लैक स्किन कलर मैन है वो अटैम्प्ट करता है अगर जीने की कोशिश करता है एज अ ह्यूमन बीइंग तो उसको पनिश किया जाता है और उसको आइसोलेट कर दिया जाता है. आइसोलेट मीन्स निर्जन कर दिया जाता है. लोग बाग उससे अपना रिलेशन ख़त्म कर देते हैं. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably. अब अगर साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति रहता है और वो ब्लैक स्किन से बिलोंग करता था तो वो अगर अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने की कोशिश करता है अपने देश के लिए अपने समुदाय के लिए तो वहाँ क्या होता है उसके लिए उसको पीपल जो है उसको अवॉइड कर देते हैं. एंड द रिपल फ्रॉम हिज family and his home and was forced to live a life apart. मीन्स उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है उसके घर से दूर कर दिया जाता है और उसे फोर्स किया जाता है मजबूर किया जाता है कि वो उनसे दूर रहे. ट्विलाइट्स एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबलेशंस मीन्स एक ट्विलाइट्स मीन्स दो तरह के कर्तव्य. ट्विलाइट्स से सेंस होती है टू लाइट्स. टू लाइट्स वर्ड यूज़ होता है जो हमारी टू लाइट्स होती हैं मीन्स इवनिंग का टाइम और जिसमें टू लाइट्स होती हैं सनसेट हो रहा होता है उसकी भी लाइट होती है और मून राइज हो रहा होता है उसकी लाइट होती है. बट यहाँ ये कह रहा है कि डबल जो है उसको डबल एक्सिस्टेंस दो अस्तित्व को बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है. उसको उन चीज़ों को सीक्रेट रखना होता है या फिर उसको रिबेलियन होना होता है मीन्स उनसे विद्रोह करने वाली कंडीशन हो जाती है. I did not in the beginning chosen to place my people above my family. अब वो कह रहे हैं कि जब बिगनिंग वाली कंडीशन थी तो वो मैं अपने पीपल्स को अपने देशवासियों को अपनी फैमिली से बड़ा नहीं मानता था. बट इन अटैम्पिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन अ ब्रदर अ फादर अ हस्बैंड. अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने अटैम्प्ट किया कोशिश की अपने देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तो मैंने क्या पाया कि मुझे प्रिवेंट कर दिया गया है रोक दिया गया है कि मैं अपने कर्तव्य जो है एक सन की तरह एक बेटे की तरह एक भाई की तरह एक पिता की तरह एक पति की तरह नहीं पूरा कर सकता था. मैं एक ही कर्तव्य को पूरा कर सकता था या तो देश के लिए अपने आप को समर्पित करता या अपनी फैमिली के लिए. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. वो कह रहे हैं जब मैं छोटा था जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे भूख नहीं थी स्वतंत्रता की मीन्स मुझे स्वतंत्रता की कोई वैल्यू नहीं थी. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नोन. अब वो कह रहे हैं कि मैं उस टाइम जब छोटा बच्चा था तो मैं फ्री था मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ हर जगह जाने के लिए सब कुछ करने के लिए. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट जहाँ मेरी माँ का घर था उसके पास खेतों में भागने के लिए फ्री था. फ्री टू स्विम इन द क्लीन स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज मेरे गांव में जो एक नदी बहती थी उसमें नहाने के लिए फ्री था. फ्री टू रूज द miles under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो माइल से अपना खाना जो है रोस्ट करने के लिए भूनने के लिए विलेज में तो अंडर द स्टार्स मीन्स रात में मैं अपना ये खाना रोस्टेड बनाने के लिए फ्री था. राइड करने के लिए कहीं घुड़सवारी करने के लिए फ्री था और जो बुल्स हैं उनके ऊपर सवारी करने के लिए फ्री था. मीन्स जो बचपन वाला जीवन था वो उनको पूरा फ्री लगता था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर जैसे कि मैं अपने फादर का ओबे करता था एंड abided by the customs of my tribe I was not troubled by the law of man or God. लेकिन जैसे उन्होंने आबिद किया कस्टम्स जो रीति रिवाज थे उनके ट्राइब के उनके कुल के उनके समुदाय के
वो कह रहे हैं आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। द लॉ ऑफ मैन और गॉड, जो मनुष्य के बनाए हुए कानून थे या जो गॉड के बनाए हुए कानून थे उनको फॉलो करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। I was only when it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जी की यंग एज की पिक्चर है। अब जब वो यंग होते हैं तो वो क्या कहते हैं, मेरी जो मैंने सीखा जो मेरे बॉयहुड की फ्रीडम थी, एक बच्चे की फ्रीडम थी, वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। What is illusion? Something that appears to be real but not real. When I discovered a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. लेकिन जब वो बड़े हुए, बड़े होकर उन्होंने जो भी कुछ करना चाहा तो उन्हें फील हुआ कि उन्हें तो फ्रीडम है ही नहीं, वो तो बाउंड है। अब उनके अंदर फ्रीडम पाने की एक हंगर जागी। At first, as a student, I wanted freedom for only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. अब वो कह रहे हैं जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी पहले, मैं चाहता था एक ऐसी फ्रीडम अपने आप के लिए जो ट्रांसटरी थी, मीन्स जो परमानेंट नहीं थी। वो क्या फ्रीडम थी कि वो चाहते थे कि रात में वो कहीं भी जा सकें, कुछ भी पढ़ सकें, जो उन्हें अच्छा लगे, जो भी चुनना चाहें वो चुन सकें। वो उनके लिए एक स्टूडेंट लाइफ की फ्रीडम थी। लेटर एज अ यंग मैन इन द जॉहनिसबर्ग इज अ सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। अब वो कह रहे हैं जब मैं एक बड़ा नवयुवक हुआ, आई यर्न मीन्स चाहना, फॉर द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम। फिर मुझे एक बेसिक, मैंने चाहा, यर्न मीन्स वांट, विश की कि जो बेसिक है, आधारभूत स्वतंत्रता है, जो एक ऑनरेबल सम्मान वाली कंडीशन है, वो वाली फ्रीडम मुझे चाहिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मैं अपनी पोटेंशियल से, अपनी सामर्थ्य से प्राप्त करूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रिक्टेड इन आ लॉफुल लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि वो फ्रीडम थी कि मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जो मुझे अर्न करना है, जो व्यवसाय करना है, मैं वो कर सकूं। जिससे मुझे शादी करनी है मैं उससे शादी कर सकूं। ये सारी चीज़ें मैं जो भी अपनी फैमिली के लिए करना चाहूँ उन सब के लिए मैं फ्रीडम चाहता था। लेकिन वहाँ पर क्या था कि वहाँ सब जगह लॉज थे, कानून के हिसाब से ऑब्स्टिकल्स थी, सब जगह बाधाएं थी, सब जगह रुकावटें थी। बट दैन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वही ऐसे नहीं है जो फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स माई सिस्टर वर नॉट फ्री। मेरे भाई बहन और जो मेरे जैसे लोग हैं वो फ्री नहीं है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtail, curtail मीन्स रिड्यूस कर देना, कम कर देना, काट दी जाना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। अब वो कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसकी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे मेरे भाई बहन हैं जो मेरी ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुझ जैसे दिखते हैं, उन सब की स्वतंत्रता ख़त्म कर दी गई है। दैट इज़ वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दिस इज द नेम ऑफ द पार्टी बाय विच नेल्सन मंडेला वॉन द प्रेसिडेंटशिप। जो फर्स्ट इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने वो इस पार्टी के थ्रू बने, उन्होंने ये पार्टी बनाई। तो वो कह रहे हैं कि इसी पार्टी में मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया। एंड दैट is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. अब तब मैंने महसूस किया कि जो मेरी खुद की फ्रीडम है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई अपने देश के लोगों की फ्रीडम से भी ज़्यादा। मीन्स मैं हर तरह से फ्री होना चाहता था। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity, self-respect, and the animated my life that transform a frightened young man into a bold man. अब वो कह रहे हैं ये एक डिज़ायर ही थी ऑफ फ्रीडम, ऑफ अपने लिए फ्रीडम, अपने लोगों की उनके लिए फ्रीडम, कि उनको डिग्निटी मिले, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट हो, ठीक है। और उनकी जो है उस चीज़ ने मुझे ट्रांसफ़र किया एक फ्राइटेंड यंग मैन। जब वो एक नव युवक थे तो वो बहुत डरते थे हर चीज़ से, लेकिन जब वो मजबूर हो गए, उन्हें लगा कि हम हेल्पलेस हैं, अब तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा, तब वो एक बोल्ड पर्सन में चेंज हुए। दैट ड्रॉ अ लॉ अबडिंग
अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अब वो क्या कह रहे हैं, उस हिम्मत ने मुझे लॉ को फॉलो करने वाला वो बंदा जो है एक क्रिमिनल में चेंज हो गया, वो एक तरह से विद्रोही हो गए। टर्न टू अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, अब उसको घर छोड़ना पड़ा। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्ग। और इस सिचुएशन ने जो जीवन को इंजॉय करने वाला इंसान था उसको क्या किया, उसको एक मॉन्ग की तरह, मॉन्ग क्या होते हैं, भिक्षुक होते हैं बौद्ध धर्म में जो द्वार द्वार पे फिरते हैं मांगते हैं, वो एक मॉन्ग वाला जीवन उन्हें व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। अब वो कह रहे हैं मैंने अपने आप को कंपेयर किया कि मैं इतना वर्चुअस नहीं हूँ। व्हाट इज़ वर्चुअस? वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान। और इतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं था, जैसे सबके लिए कुछ बलिदान कर देने वाला। देन द नेक्स्ट मैन, जितने लोग मेरे उस पार्टी में थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मुझे तब एहसास हुआ कि मैं उस फ्रीडम को इंजॉय नहीं कर सकता जो बहुत छोटी है, तुच्छ सी है। आई वॉज अलाउड वैन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पीपल्स, मेरे देशवासी फ्री ना हों और मुझे वो फ्रीडम अलाउ कर दी जाए, तब मुझे मैं एहसास हुआ कि मैं कितने बेचारे वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ और उस लाइफ को मैं बियर नहीं कर सकता था, मैं उस फ्रीडम को इंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, वो इनडिवाइजिबल, उसको बांटा नहीं जा सकता था। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ दैम। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। अब वो कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो एक चेन की तरह है, कि वो चैन जो है किसी के लिए भी, मेरे किसी भी देशवासी के लिए हो तो वो भी वही होगी, और वो सेम ही ऑन ऑन ऑल ऑफ देम, जो उनके लिए चेन होगी स्वतंत्रता की, वही चेन जो है मेरे लिए होगी। जो चीज़ मेरे लिए स्वतंत्रता के स्रोत होंगे, जहाँ मुझे फ्रीडम होगी, वही मेरे देशवासियों के लिए होगी। मीन्स मेरी स्वतंत्रता मेरे देशवासियों से भिन्न नहीं हो सकती। I knew that the oppressors must be liberate. Oppressor means शोषण करने वाला। Just as surely as the oppressed, वो कह रहे हैं कि जो एक oppressor है, शोषण करने वाला है, उसे ज़रूर स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे कि just as surely, और इसी तरह जो oppressed है, जो जिसका शोषण हो रहा है, वो भी। A man who take away another man's freedom is a prisoner of hatred. अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को ले लेता है तो वो समझ लीजिए कि वो अपने आप को खुद गुलाम बनाए हुए है, वो हेट वाली कंडीशन का प्रिजनर है, कैदी है। मीन्स वो हेट रूपी एक जेल में कैद इंसान है। एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडाइज। वो जो प्रिजुडाइज वाली कंडीशन है, भेदभाव वाली कंडीशन है, उसके बार, उसकी सलाखों के पीछे कैद है। एंड द नैरो माइंडेडनेस, और उसकी जो माइंडेडनेस है वो नैरो है, मीन्स तुच्छ सोच रखने वाला व्यक्ति है, और वो नफरत की जेल में अपने आप को खुद कैद किए हुए, तभी वो दूसरे की फ्रीडम को लेता है, तभी वो दूसरे का शोषण करता है, क्योंकि वो दूसरे का अच्छा नहीं देख सकता। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अब वो यहाँ ये कहते हैं कि अगर मैं किसी की फ्रीडम ले लेता हूँ, किसी को बंदी बना लेता हूँ, इट मीन्स मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि अगर मेरी फ्रीडम ले ली जाए और मैं फ्री नहीं रहूँ, ऐसे ही अगर मैं दूसरे की फ्रीडम ले लेता हूँ तब भी मैं अपने आप को फ्री नहीं मान सकता। The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। और जो oppressed हैं, जो शोषित हैं, और जो oppressor हैं, जो शोषण करने वाले हैं, वो दोनों ही alike, समान, robbed हैं, मीन्स लूटने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं अपनी मानवता को। वो दोनों ही मानवता का शोषण करने वाले हैं। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर नेल्सन मंडेला हमें एक बहुत बड़ा लेसन दे रहे हैं कि अगर हम किसी की स्वतंत्रता को ख़त्म करते हैं तो इट मीन्स हम खुद कैद हैं, हम खुद स्वतंत्र नहीं हैं।
जैसे हमारी स्वतंत्रता अगर ले ली जाए और हम एक कैदी हो जाएं, ऐसी कंडीशन तब होगी अगर हम दूसरे को मजबूर करते हैं, उसकी स्वतंत्रता लेते हैं। और वो हमें ये भी सिखाते हैं कि जो रियल क्वालिटीज़ हैं हमारी, वो तभी निकल कर आती हैं जब हम हार्डशिप का सामना करते हैं। क्योंकि नेल्सन मंडेला पहले एक बहुत डरपोक टाइप के नव युवक थे। वो हर चीज़ से डरते थे, कानून को बिल्कुल फॉलो करते थे, वो नहीं चाहते थे कि कहीं भी कोई भी उनको कुछ कहे। बट जब उन्होंने फाइनली फ्रीडम का सही मीनिंग समझा, तब वो एक बोल्ड पर्सन बने। इसीलिए वो हमें ये मैसेज देते हैं कि ब्रेवरी का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर। ब्रेवरी का मतलब ये है कि आप फियर के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर लें, उसको जीत लें। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टैंड all the lessons given by this chapter. This is a very useful and lesson giving chapter. Thank you, student. Have a good day. Bye-bye.